हाँ भाई, मेरा नाम मोहम्मद रेहान है और मैं मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से हूँ, जहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। मैं उसमें काम करता हूँ और हमारा काम आप लोगों के लिए कार्यक्रमों को आयोजित करना है ना। आप जैसे हमारे जनजातीय भाइयों के लिए कार्य करना, यही काम है आपका। बिल्कुल। आपकी पढ़ाई कहाँ तक की? मेरी पढ़ाई वैसे हम नाम मोहम्मद रेहान लिखा हमने, लेकिन हमने डॉक्टर नहीं कहा। मैं डॉक्टरेट हूँ, डॉक्टरेट भी हूँ, एमफिल भी किया है, पीएचडी किया है। पीएचडी? हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा मैंने लाइब्रेरी साइंस एक कोर्स होता है वो भी किया हुआ है, और बॉटनी वनस्पति विज्ञान से एमएससी भी किया हुआ है। बहुत सी चीज़ें हैं जी। तो पीएचडी कहाँ किया आपने? पीएचडी मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी है। भोज? हाँ, भोज ओपन यूनिवर्सिटी भोपाल में? भोपाल में है भोज यूनिवर्सिटी। सब्जेक्ट कौन सा था? सब्जेक्ट हमारा लाइब्रेरी साइंस था। लाइब्रेरी साइंस था, बराबर। लेकिन चूंकि हम मानव संग्रहालय में कार्य कर रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट और हर चीज़ बदल गई है। अब जो हमारा कार्य है वो एंथ्रोपोलॉजी और ट्राइबल स्टडी पे है। ट्राइबल स्टडी पे? तो इसीलिए आप लोगों के बीच में हैं, आज हम यहाँ पे आए हुए हैं इसी वजह से। और जो कार्यक्रम आज यहाँ पे हुआ, इसमें हम लोग भागीदार भी थे। जो TRAI ने कार्यक्रम कराया है, NTRI ने, उसमें मानव संग्रहालय जो है ज्ञान भागीदार के रूप में था, नॉलेज पार्टनर के रूप में। तो हम लोगों ने इनको सहयोग किया आप लोगों को बुलाने के लिए। इनके पास, चूँकि इन्होंने पहली बार TRI का ये कराया था, ये कार्यक्रम। हाँ, ये पहली बार किया। हाँ, इन्होंने पहली बार किया। हम लोग 9 बार कर चुके हैं। आप 9 बार ट्राइबल लिटरेचर फेस्टिवल कर चुके हैं मध्य प्रदेश में? हाँ, मध्य प्रदेश में मानव संग्रहालय में। राज्य पूर्ता, स्टेट पूर्ता की फिर सबको बुलाया? उसका जो स्तर है उस कार्यक्रम का, वो इस कार्यक्रम से बहुत बड़ा है। हम लगभग 20-25 राज्यों के जनजातीय लोगों को आमंत्रित करते हैं अपने कार्यक्रम में। ओहो। बिल्कुल। जैसे इन्होंने जो कार्यक्रम किया, हम इसके साथ साथ जो TLF करते हैं, ट्राइबल लिटरेचर फेस्टिवल, उसमें हम आर्ट एंड क्राफ्ट को भी आमंत्रित करते हैं। हम ट्राइबल फूड भी करते हैं, जो जनजातियों का खाना है, पारंपरिक खाना, उसको भी लगाते हैं वहाँ, ताकि वो उनका पारंपरिक खाना भी खा सके, है ना। तो कई कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते हैं। ये नहीं कर पाए, हम लोगों ने कोशिश की थी कुछ सांस्कृतिक दलों को, वो जरूरी था उनको बुलाने के लिए ये, लेकिन शायद इनको वहाँ पे परमिशन नहीं मिली जहाँ पे इन्होंने कार्यक्रम किया था, और इनके पास वो स्टेज नहीं था, तो वो सांस्कृतिक कार्यक्रम इन्होंने निरस्त कर दिए। लेकिन हम लोग करते हैं आयोजित, उसमें जब बुलाएंगे आप लोगों को। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने भोपाल से आगे कुछ लिपि है, कुछ पुरानी लिपि है। हमारे अजय सोलंकी करके दोस्त टीचर है संतरामपुर के, वो कभी कभी भोपाल में आते रहते हैं। वो आर्टिस्ट है, वो खतरनाक पेंटिंग करते हैं अजय जी। हाँ जी। तो वो बोलते थे कुछ पुरानी कुछ लिपि है वहाँ पे। कौन सी लिपि है? पांडु लिपि? कौन सी लिपि है? दूर भोपाल से आगे कुछ नहीं, लिपि तो नहीं, लेकिन हमारे संग्रहालय में एक चीज़ बता दूं आप। हमारे संग्रहालय वो संग्रहालय है जहाँ पे शैल चित्र हैं, है ना। शैल चित्र आपने सुना होगा, जो पूरा आदि मानव जो है गुफाओं में जब रहा करता था, तो वहाँ पे चित्र बनाता था, अपनी पेंटिंग करता था। हाँ। तो वो पेंटिंग भित्ति चित्र, हाँ, भित्ति चित्र कहते हैं जिसको, उसको, है ना, वो बनाता था। चूँकि उनकी कोई भाषा नहीं होती थी, तो वो उन चित्रों के माध्यम से ही अपने विचारों को व्यक्त करता था। वो उनकी एक लिपि और भाषा भी होती थी, उनका जो व्यक्त करते, चित्र बनाया करते थे, उकेरा करते थे। तो वो हमारे यहाँ मानव संग्रहालय में गुफाएं हैं। जैसा आपने नाम सुना होगा, भीमबेटका एक जगह है विश्व प्रसिद्ध, यूनेस्को की जो लिस्ट में शामिल है, विरासत में। हाँ। भीमबेटका, ये आपके वहाँ गए के? वहाँ बस भोपाल से कुछ 50-60 किलोमीटर। हाँ, बस ये बात मैं करता हूँ। तो भीमबेटका भोपाल से 60-70 किलोमीटर दूरी पर है। और वहाँ पर जो भित्ति चित्र है, वो भित्ति चित्र मानव संग्रहालय में भी उसी रूप में मौजूद हैं। और ये भित्ति चित्र लगभग 40,000 वर्ष पुराने हैं, जब मानव जो है गुफाओं में रहा करता था। ओहो, बराबर। बहुत बढ़िया। इसके अलावा भोपाल जो है बहुत फेमस है, आपने सुना होगा 1984 जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो भोपाल में एक घटना घटी थी जो विश्व की सबसे
भयंकर घटनाओं में शामिल था। एक गैस ट्रेजेडी हुई थी, गैस त्रासदी। एक रात में वहाँ पे एक MIC गैस का कारखाना था, मिथाइल आइसोसाइनेट, उसके एक टैंकर में गैस रिसी, तो उसमें एक रात में 36,000 लोग काल कवलित हो गए। ओहो, 36,000! ये दुनिया का सबसे बड़ा डिजास्टरों में से एक था। ओहो, भोपाल में पूरा आधा भोपाल खाली हो गया था लगभग, बाकी लोग भाग गए थे और जितने थे वो सब वो मर गए थे। और इसमें पशु धन की भी बहुत हानि हुई थी, बहुत बड़ा डिजास्टर था। और उसका असर आज तक मौजूद है भोपाल में। आज तक लोगों में बीमारियां हैं, आँखों की बीमारी है और कई जो ऐसी आनुवांशिक बीमारी है उसके कारण, गैस के कारण लोगों में लगी, वो वंशागत हो गई और आज तक वो बीमारी उनके बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। पानी जो था वहाँ आज भी असर है, जो इलाका था जहाँ पे गैस हुई थी वहाँ के बोर में और पानी में असर है। वहाँ का बोर का पानी आदमी पी नहीं सकता। फसलें जो उगा करती थी वो आज भी उनमें असर है, वो पैदावार नहीं हो पाती क्योंकि मिट्टी में उस गैस का, वो इतनी खतरनाक गैस थी। और भोपाल में दिखने के लिए और जगह कौन सी जगह है? भोपाल वैसे बहुत सुंदर प्रदेश है, प्रदेश नहीं शहर है। प्रदेश मध्य प्रदेश है, वो बहुत सुंदर है, भारत का दिल है। और भोपाल ही उसी क्रम में बहुत सुंदर है। एक तो उसको झीलों की नगरी कहा जाता है, भोपाल को झीलों की नगरी। झीलें जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। आपने सुना होगा अक्सर लोग झीलों की नगरी जो है वो नैनीताल को कहते हैं। नैनीताल को कहते हैं, नैनीताल को। तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया। लेकिन नैनीताल की एक ताल भी, छोटे सा छोटा जो तालाब है वो भोपाल के एक छोटे तालाब के बराबर भी नहीं है। भोपाल का जो बड़ा तालाब है वो इतना बड़ा है कि वो समंदर की माफिक दिखता है। मतलब उस तालाब में कौन सी जगह है वो तालाब? जब सूर्यास्त और सूर्योदय होता है तो सूर्योदय ऐसा लगता है जैसे समंदर में से सूर्य निकल रहा हो, इतना विस्तृत और विशाल तालाब है वो। इस जगह का नाम? बिल्कुल भोपाल के मध्य में है, बड़ा ताल है, बड़ा तालाब है बिल्कुल। क्या आपका नाम? माई सेल्फ रविंद्र गुप्ता, डॉक्टर रविंद्र गुप्ता। आप क्या करते हो भैया? वर्किंग इन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल हाँ, एज ए स्टूडेंट लाइब्रेरियन। दोनों साथ में? यस, वी आर कलीग्स एंड वी आर द नॉलेज पार्टनर ऑफ द प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय NTLF, है ना, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। सो हम लोग नॉलेज पार्टनर के रूप में आपके साथ काम कर रहे थे। आपने कुछ किताबें लिखी? नो, हमारी जो किताब लिखी है वो हमारा फील्ड एक्चुअली लाइब्रेरी साइंस है। लाइब्रेरी साइंस है? हाँ, एक्चुअली लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में हम लोग काम करते आए हैं, तो उसमें हमारा पब्लिकेशन होता रहता है, आर्टिकल्स और बुक्स पब्लिश की है। हाँ, बुक्स एंड किया है ना। कल्चर के बारे में कुछ सोचा? कल्चर के बारे में कुछ नाटक है कुछ? हम तो इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं वो कल्चरल इंस्टीट्यूशन ही है। नहीं, खुद नहीं, हम ना, वही तो है आपके पास तो। नहीं वो है, बट हम जिस इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, वो कल्चर प्रिजर्वेशन का ही काम करता है। सो उसमें हम कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। यस, बराबर, बिल्कुल सर, समझ गया। और भोपाल के ग्रामीण समुदाय है, वहाँ की फसलें कौन सी होती है? फसल या आदिवासी समाज है? फसल के बारे में मैं ऐसा बताऊँ आपको कि मैं कोई एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट नहीं हूँ, है ना। हाँ, बट ये है कि हमारे यहाँ सारी फसलें होती हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसी धरती है जहाँ हर फसल, रबी खरीफ जो भी फसलें हैं वो सारी होती हैं, मूंगफली से लेके और अरहर दाल तक सब कुछ पैदावार है वहाँ। प्रभु की कृपा बड़ी है ना, भगवान इंद्र जो है खूब कृपा बरसाए हुए हैं। सारी फसलें, चावल, धान, मटर, मूंगफली, है ना, सब्जियाँ, सब कुछ बढ़िया, प्रभु की कृपा है। अरे वो काचरी इसको बोलते हैं हमारे वहाँ, तो ये बारिश की इसको काचरी कटोड़ी बोलते हैं, कटोड़ी छोटे छोटे, ये सूखी कचरिया होती है, हमारे यहाँ भी होती है जंगल वो मिलती है कचरिया बरसात में, बिल्कुल बारिश के वहाँ। वो एक्चुअली जो कच्चा फल होता है उसको बोलते हैं गिला, हमारे गिला बोलते हैं। देन वो जब उसको कचरिया के फॉर्म में जो कच्चा खाना बनता है ना, कड़ी दाल चावल, उसके साथ हमारे यहाँ फ्राइड करके खाया जाता है। बहुत ही ज्यादा डाइजेस्टिव आइटम है वो एक्चुअल एथनिक फूड है, वो ट्राइबल फूड है ना। लोगों को पता नहीं है, बट उसको मतलब खाया जाए तो कैसा भी खाना खा लें आप, एक्स्ट्रा खाना भी अपन अगर खा लिया ना, उसको अगर 4 पीस भी उसको खा लिए ना, तो खाने को बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपका नाम भैया? मेरा नाम राजेंद्र झाजिया है। क्या? राजेंद्र झाजिया। राजेंद्र भाई झाजिया जी। किस कम्युनिटी में? मैं मानव संग्रहालय में हूँ, असिस्टेंट कीपर।
कहाँ पे? साथ में? हाँ, भोपाल में। भोपाल में जी। आपका अभ्यास, पढ़ाई मेरी MSc एंथ्रोपोलॉजी। MSc मानव विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी। हाँ, बराबर। कितने साल से आप हो ज्वाइनिंग? संग्रहालय में 25 साल हो गए। क्या काम किया आपने वहाँ पे? हमारे यहाँ पे जो कम्युनिटी म्यूजियम है, हाँ, जितने एग्जीबिशन लगती हैं, प्रदर्शनी लगती हैं, मानव संस्कृति को लेकर, मानव समाज को लेकर, उनके उद्धार को लेकर, वो हम लोग लगाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं। ये है काम, मानव समाज का कल्याणकारी कामकाज, वही काम करते हैं आप। बराबर। और इसके अलावा कुछ आपके जीवन में कुछ बनी हुई घटना या कोई? अभी जो आप खुद, क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह पारगी जी। आप दिल्ली में आए हैं? हाँ, दिल्ली में आया। आप आए हैं लिटरेचर फेस्टिवल में जी। ठीक है जी। ये लिटरेचर फेस्टिवल दिल्ली में ट्रैवल मिनिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। हाँ, पहली बार। हाँ ठीक। हाँ, इस फेस्टिवल को हम लोग 9 साल से करते आ रहे हैं भोपाल में। इस फेस्टिवल के लिए हम इसमें नॉलेज पार्टनर के रूप में वो हैं, साथी हैं। ठीक। और अभी हम लोग अगले फरवरी में या जनवरी में ये फिर से करने वाले हैं। कितने दिन का? हमारा होता है कम से कम 2 से 5 दिन का। 2 से 5 दिन का। उसका फंड कौन देते हैं? हमारा ऑटोनोमस वो है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। उसमें क्या होता है कि फंड गवर्नमेंट से मिलता है। हम लोग एवं जनजाति कलाओं के लिए, उनके संवर्धन के लिए काम करते हैं। हाँ। तो वही काम इसके अंतर्गत होता है। बराबर। तो हमको बुलाना, हम आएंगे फरवरी में। आपको इनवाइट करेंगे। हाँ, आप काम अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। आपको सुना हमने, मिले आपसे, बुलाएंगे आप। और इसके अलावा कोई विशेष आपकी प्रतिभा? यह है कि साहब देश की जो लोक एवं जनजाति कलाएं हैं, हाँ, जो आज के तिथि में कुछ तो विलुप्त हो रही हैं। हाँ, लुप्त हो रही है। कुछ अवेयरनेस की वजह से बच्चे कम सीख रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी जितने संग्रहालय की जिम्मेदारी है, जितनी ट्राइबल मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है, उससे ज़्यादा जिम्मेदारी है समाज की। अगर समाज के लोग, उनके माता पिता, उनके भाई बहन, उनके समाज के लोग उस कला को नहीं सिखाएंगे तो वो कौन जिम्मेदार होगा? राइट। हम तो कर रहे हैं काम अपना, हमारा काम लास्ट में आता है। हम कोशिश कर रहे हैं उन कलाओं को जीवित रखने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उस समाज के लोगों की कि उस कला को जीवित रखें, उनको सिखाएं, लोगों को, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने जो जूनियर लोग हैं उनको सिखाएं। हाँ, जिम्मेदारी माता पिता की, समाज की और माता पिता की। यस, हम तो कर रहे हैं अपना काम। सारे म्यूजियम कर रहे हैं, ट्राइबल मिनिस्ट्री कर रही है, स्टेट ट्राइबल मिनिस्ट्री कर रही है, सब कर रहे हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि हम सबके साथ मिलके आपको समाज को काम करना है। समाज को पुनरुत्थान का काम काज, yes, नवनिर्माण। समाज अपने बच्चों को नहीं सिखाएगा, माता पिता नहीं सिखाएंगे, हम थोड़ी उनको सिखाने आएंगे। हम आपको सिखा सकते हैं, आपको अपने बच्चों को खुद सिखाना है। बराबर। अपनी पारंपरिक कला है, जैसे खेती का औजार है किस तरह से बनाना है, देसी मकान है तो किस तरह से मकान बनाना है, सिखाएगा? आप ही सिखाओगे ना। हाँ, बच्चों को हम तो आपको सिखा सकते हैं। आपकी कला को हम लोगों को सिखा सकते हैं। आपकी कला को हमने लोगों को बुलाया, उनको सिखाया म्यूजियम में, वो हो गया। लेकिन आपके बच्चों को तो आपको सिखाना है। अभी एक लुप्त हो रहा है, क्योंकि अपने ये खाट की डोरी बनाते थे, अपने पुरखा बनाते थे, वो इसको बोलते थे, ये डेरा बोलते थे हमारे बागड़ी में, देसी मिली में। खटिया बुनने वाली कला। खटिया बुनने वाली कला, और उसको बना रस्सी बनाने, डोरी बनाना। हाँ, ठीक है। और वही अभी तो पूरे देश में कोई लोग खास विशेष तरीके कोई खास नहीं करता। वो अब आप ये बताओ, इस देश की मिनिस्ट्री को, इस देश के संग्रहालय को, इनका काम ये है कि आपकी कला को जीवित रखना। हम आपको बुलाएंगे, 10 लोग को सिखाएंगे, लेकिन वो आपके गाँव में नहीं आएंगे। आपके गाँव को, आपके बच्चे को, आपके समाज को आपको ही सिखाना है। जैसे वो जयपुर में सिखाते मकान बनवाने के लिए, वो थपथपा कर अपने लिपोन से बनाते हैं मिट्टी से।
लेकिन आपके समाज में, आपको, आपके गांव में, आपके परिवार में आपको ही सिखाना है। हम आपको इनक्रेज कर सकते हैं, आप सिखाइए उनको, हम आपको इनक्रेज करेंगे, आप उनको सिखाइए। देखिए क्या है, देश को संवर्धन जो है ना, देश का विकास हाथ से हाथ जोड़ के होगा। ठीक है, मैं आपका हाथ पकड़ूँ, आप दूसरे का हाथ पकड़ो, आप तीसरे का हाथ पकड़ो, तो सब मिल जाएंगे ना, तभी विकास होगा। एक आदमी से विकास नहीं होगा, एक नहीं कर सकते। ठीक है, तो आने वाले वक्त पे मिलेंगे। मेरा नाम है अर्जुन सिंह पारगी। मैं आपको मिला, पूरे ये कार्यक्रम में मिला, तो मेरा नेचर और स्वभाव कैसा लगा आपको? नहीं, आप एक बहुत जीवंत आदमी हैं और आप ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। आपके लिए मंच कोई सा भी हो, आप बात करते हैं अपने टेम्पर के साथ, जो आपकी रियल कल्चर है उसके साथ बात करते हैं, वो अच्छी भी बात है, अच्छी बात है। आपका मैसेज पॉजिटिव है, आप काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम आपसे कामना ये करते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, कम्युनिटी जोड़ें, नए बच्चों को जोड़ें, नए बच्चों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज की जो जैन जी, आपने सुना जैन जी क्या होता है? जैन जी जानते हैं आप जैन जी क्या होता है? जैन जी वो पॉपुलेशन है जिसने श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश, इन 3 सरकार को चेंज कर दिया। तीनों सरकार को चेंज कर दिया हाँ। जैन जी ने। लेकिन उस जैन जी ने कितना बड़ा नुकसान लोगों को आग जला के मार के किया, उसका अंदाजा उनको नहीं है। लेकिन वो एक वर्ग है जो आक्रोशित हुआ, उसने काम कर दिया। बराबर बराबर, ठीक। लेकिन उस जैन जी को संस्कृति को बढ़ाने के लिए, समाज को बढ़ाने के लिए, लोक समुदाय को बढ़ाने के लिए, लोक कला को बढ़ाने के लिए, लोक संस्कृति को बढ़ाने के लिए हमको जैन जी को यहाँ जोड़ना है। उनको जोड़ने से हमारे देश की तरक्की होगी, हमारे देश की संस्कृति की तरक्की होगी, हमारे देश की समाज की तरक्की होगी, हमारा देश की तरक्की होगी। इसकी आवश्यकता इन बच्चों को यहाँ पे जोड़ने के लिए। बराबर, ठीक है, तो मिलेंगे। आज हमारा दोस्तों आखिरी दिन है, आज हमारा कार्यक्रम ख़त्म हो रहा है। तो ये भोपाल के तीनों साथियों के साथ हमने बात रखी, बात उन्होंने बताई और पूरे मध्य प्रदेश प्रशासन के बारे में, पूरा भोपाल शहर के बारे में उन्होंने बिल्कुल सही बात की है। तो आप सभी सारे देश दुनियावासी भाइयों बहनों की विनती है कि आप अपने परिवार के बच्चों के लिए काम करो और सही कला सिखाओ। वही संदेश है हमारा। जोहार 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 जोहार।